deadlock do not occur simultaneously, then deadlock is impossible. ये इंश्योर है कि अगर जो चार कंडीशंस जो वो रिसोर्सेज की अक्कर ना होए एक साथ, मतलब चारों की चारों कंडीशंस फॉलो ना होए एक साथ, तो डेडलॉक जो है वो इम्पॉसिबल है, वो आ नहीं सकता। अगर वो चारों की चारों कंडीशन एक साथ फॉलो होगी तो डेडलॉक आएगा। डेडलॉक अवॉइडेंस, इट एनालाइजेस द लोकेशन स्टेट टू डिटरमाइन वेदर ग्रांटिंग अस रिक्वेस्ट रिसोर्सेज might lead to deadlock. Basically, it includes Banker's algorithm and resource allocation graph. Deadlock avoidance क्या होता है? It analyzes the allocation state to determine whether granting a request might lead to deadlock later. जो रिक्वेस्ट जो प्रोसेस ने रिक्वेस्ट करी हुई है वो शायद आने वाले टाइम के अंदर डेडलॉक हो सकता है उसकी वजह से। सो इट include banker algorithm and resource allocation graph to solve this problem. So deadlock detection and resolution, it analyzes the resource state to check whether a deadlock exists. The resource state जो है वो एक चेक करना पड़ता है कि डेडलॉक एग्जिस्ट है क्या नहीं है। इफ सो अबाउट सम प्रोसेसेस आर allocated the resources to other processes. Let we have P1, P2, P3 are the three processes. P1 have two resources R1 and R2. Let this strategy determines that in this condition deadlock condition occur. So we abort P1. When P1 abort, then R1, R2 are free and can be allocated to other resources so that the other processes can be executed. इसके अंदर क्या होता है कि अगर जो हमारे पास प्रोसेस P1 है और उसके पास दो रिसोर्सेज R1 and R2, in this situation we have three processes P1, P2 and P3 and two resources R1 and R2. अगर प्रोसेस P1 दो रिसोर्सेज को एक साथ लेके बैठा हुआ है R1 और R2 को, और P2 और P3 प्रोसेसेस जो है वो अभी खाली है, मतलब उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, तो अगर हम प्रोसेस P1 से को अबॉर्ट कर दें, मतलब ख़त्म कर दें, तो R1 और R2 रिसोर्सेज फ्री हो जाते हैं और R1 और R2 रिसोर्स फिर किसी भी प्रोसेस के साथ फिर आगे वो कर सकते हैं, मतलब एलोकेट हो सकते हैं, तो होल्ड और वेट भी हो सकते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर डेडलॉक्स नहीं आएगा। पर अगर जो ऐसा हुआ कि P1 ने ही दोनों रिसोर्सेज को होल्ड करके रखा, तो फ्यूचर के अंदर डेडलॉक्स आ सकते हैं। Banker's algorithm, each process must a priori declare its maximum use. हर एक प्रोसेस को पहले ही डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उसके वो कितने मैक्सिमम रिसोर्सेज यूज कर सकता है। दिस नंबर शुड नॉट एक्सीडेड द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज इन द सिस्टम। द नंबर ऑफ रिसोर्सेज डज नॉट शुड नॉट एक्सीडेड, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए। जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं सिस्टम में उतने ही नंबर ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए। When a user requests for resources, the system check if allocation will result in a safe state. जब यूज़र रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्सेज के लिए, सिस्टम को चेक करना पड़ेगा कि एलोकेशन के बाद सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं। इफ रिसोर्सेज इन सेफ स्टेट द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड। अगर इफ प्रोसेसेस इज इन सेफ स्टेट, अगर प्रोसेसेस आपके सेफ स्टेट के अंदर हैं तो रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिया जाएगा। इफ प्रोसेसेस इज इन अनसेफ स्टेट देन प्रोसेसेस हैव टू वेट। अगर जो प्रोसेसेस अनसेफ स्टेट में है तो प्रोसेसेस को वेट करना पड़ेगा। n is equal to number of processes, m is equal to number of resources, available is equal to vector of length m. If available is equal to k, there are k instances of resources rj available. अवेलेबल होता है आपका वेक्टर ऑफ लेंथ m। अगर अवेलेबल आपका अवेलेबल ऑफ j इज इक्वल टू k, और k क्या होता है, k इज एन इंस्टेंस ऑफ रिसोर्सेज rj अवेलेबल। मैक्सिमम इज इक्वल टू n इंटू m मैट्रिसेस।
if maximum of ij is equal to k, process process I may request at most k instances of resource j. Allocation is equal to n into m. N is equal to number of processes and m is equal to number of resources. Allocation I j is equal to k, then pi is currently allocated k instance of resources j. Need is equal to n into m. Matrices, if need I into I comma j is equal to k, processes pi may need k more instances of resources rj to complete. Need I comma j is equal to maximum I comma j minus allocation of I comma j. नीड का फॉर्मूला होता है नीड इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस एलोकेशन, मतलब जितने ज़रूरत है इज इक्वल टू जितनी मैक्सिमम अमाउंट है माइनस जितने हमने एलोकेट कर दिए हैं रिसोर्सेज। यहाँ पे जो आई और जे है, आई मैक्सिमम के अंदर आई प्रोसेस आई मेन रिक्वेस्ट एट मोस्ट के इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्सेज जे। एलोकेशन के अंदर पी आई इज करंटली एलोकेटेड के इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्सेज जे, एंड नीड के अंदर प्रोसेसेस पी आई में नीड के मोर instances of resources rj to complete. Banker's algorithm is actually divided into two different parts: algorithms, request resource algorithm and safety algorithm. Request resource algorithm let process pi is assign resources. Requesting a resources, pi requesting a resources. If request is smaller than need, go to step 2, else error. If request is smaller than available, go to step 3, else wait. Available is equal to available minus request I. Allocation I is equal to allocation I plus request I. Need I is equal to need I minus request I. Check if the new state is safe or not.